सच बताओ कितनी बार सिर्फ इसलिए अपने डिसीजंस को चेंज कर दिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कोई नया काम शुरू करना हो, अपने पैशन को फॉलो करना हो या अपने खुद की खुशी के लिए कुछ करना हो, लेकिन एक ही थॉट सब कुछ रियून कर देता है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्त बोलते इतना रिस्क मत ले, सेफ रहो। फैमिली बोलती सोसाइटी क्या सोचेगी। और कभी कभी तो हम खुद भी अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन के बेस पे जज करने लगते हैं। लेकिन दोस्त, ये सोच तुम्हारी ग्रोथ को ब्लॉक कर रही है। आज हम बात करेंगे कि कैसे लोगों के ओपिनियन से बाहर निकला जाए, कैसे अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जी जाए और कैसे सिर्फ खुद पे फोकस किया जाए बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। अगर आप भी लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से परेशान हो और इससे बाहर निकलना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए सीखने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम दूसरों के ओपिनियन को इतना सीरियसली आखिर लेते क्यों है। तो उसका पहला पॉइंट ये है कि हम बायोलॉजिकली वायर्ड है, मतलब कि इंसान एक सोशल एनिमल है और हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। सेकेंड इज चाइल्डहुड कंडीशनिंग, मतलब बचपन से ही हमें लोग क्या कहेंगे, जज मत होने दो, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें कह के हमारा माइंड को ऐसा फीड कर दिया जाता है कि हम आगे जाकर ये चीज़ें हमारे ब्रेन में घुसी रहती है जो कि हमको लाइफ टाइम परेशान करती है और हम लोगों के ओपिनियन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तीसरा पंथ है फियर ऑफ रिजेक्शन, कि अगर मैंने कोई चीज़ स्टार्ट की और मैं किसी कारणवश में कामयाब नहीं हुआ तो सोसाइटी मुझ पर हंसेगी। ये डर हमको सताता है और हम कोई डिसीजन और कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन ये प्रॉब्लम तब बनती है जब लोगों की सोच हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है, जब दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम जीने लगते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच बात है कि लोग आपके बारे में उतना भी नहीं सोच रहे हैं जितना आपको लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल सही, आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हो कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। लोगों को बहुत काम है, वो बहुत ही बिजी है अपने लाइफ में। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो दिन भर आपके बारे में सोच। आप अपने लाइफ पे फोकस करो, सही डिसीजन लो और ये बात छोड़ दो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 95% लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने लाइफ में बिजी है। और जो लोग तुम्हें जज कर रहे हैं वो खुद इनसिक्योर है। एक एम्ब्रेसिंग मोमेंट तुम्हारे दिमाग में रहता है लेकिन लोगों के दिमाग से निकल जाता है। और तुम जिस लोगों की सोच से इतना डर रहे हो शायद वो आपको इतना इम्पोर्टेंस देते भी नहीं है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि कैसे दूसरों के ओपिनियन से फ्री हो सकते हैं और खुद के लाइफ के गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है डिफाइन योर स्टैंडर्ड। आप अपने लाइफ के हीरो हो, कोई साइड एक्टर नहीं। तुम्हें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, ये सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम खुद को अप्रूवल दोगे, अगर तुमको लगता है कि ये चीज़ सही है तो दूसरों की ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट है स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। एक छोटा सा ट्रिक ट्राई करो। जब भी आप किसी का ओपिनियन सुनो तो ये सोचो कि क्या ये बंदा मैं जैसा लाइफ जीना चाहता हूँ वैसा लाइफ जीना चाहता है। अगर आंसर है नहीं तो उसका ओपिनियन जो है वो मैटर ही नहीं करता। जितने लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे तुम उतना अपने गोल पे और अपने लाइफ से दूर होते चले जाओगे। पॉइंट नंबर 3, फेस योर फियर, टेक स्मॉल रिस्क। एक चैलेंज लो, अपनी एक छोटी सी इनसिक्योरिटी को ब्रेक करो। जो चीज़ें लोगों के डर की वजह से नहीं करते थे आज करो, क्योंकि एक छोटा स्टेप बड़ी जीत दिला सकता है। और ध्यान रहे वो चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपके आसपास ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सपोर्ट करे, आपको एनकरेज करे और आपको एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करके दे। आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपको डाउट में डालते हैं। और ऐसा संगत को डेवलप करो जो ग्रोथ माइंडसेट का हो और जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉइंट नंबर 6, डेवलप अ सो व्हाट एटीट्यूड। लोगों की बातें सुनो पर उस पर ओवरथिंक मत करो। सो व्हाट एटीट्यूड को डेवलप करो। अगर लोग कुछ बोल भी रहे हैं ना तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उससे तुम्हारी रियलिटी चेंज होने वाली है? नहीं ना, तो टेंशन क्यों लेना। याद रखना, अगर सचिन तेंदुलकर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर विकेट खेलना छोड़ दिए होते तो भारत को 100 सेंचुरी मारने वाला मास्टर ब्लास्टर नहीं मिलता। अमिताभ बच्चन ने अगर लोग क्या कहेंगे सोचा होता तो बॉलीवुड को शहंशाह नहीं मिलता। धीरूभाई अंबानी ने लोग क्या कहेंगे सोचा होता तो भारत को एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर रिलायंस से वंचित रहना पड़ता। एपीजे अब्दुल कलाम ने अगर लोगों की सोच के बारे में सोचा होता तो भारत को एक विजनरी साइंटिस्ट और मिसाइल मैन नहीं मिल पाता। मैरी कॉम ने लोग क्या कहेंगे सोचा होता तो भारत को 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिल पाती। तो दोस्त, लोगों को जो कहना है कहने दो, अपने काम पे फोकस करो, खुद को ग्रो करो और खुद को डेवलप करो।
और अगर तुम्हें भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से हमें बाहर निकलना चाहिए और आप उसके लिए अगर पूरा तैयार हो तो कमेंट में लिखो आई चूज माई ओन पाथ। और अगर तुम ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट और माइंडसेट शिफ्ट वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो विल्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। याद रखना, दुनिया तुम्हें तभी सीरियसली लेना शुरू करेगी जब तुम खुद अपनी वैल्यू को समझोगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। विद विल स्किल लर्न द रियल थिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर।